नमस्कार दोस्तों, ऑलवेज टॉप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में। शुरुआत में मैंने आप लोगों को कहा था कि आप इस टॉपिक को कम से कम 2, 3, 5, 10 बार पढ़ना, तभी आपको याद हो पाएगा, अदरवाइज नहीं याद हो पाएगा। खूब सारे नाम हैं, खूब सारी समितियां हैं, खूब सारी सभाएं हैं, खूब सारे अध्यक्ष हैं, खूब सारे उपाध्यक्ष हैं, खूब सारे अखबार पत्र आएंगे, खूब सारे कांड आएंगे, खूब सारे दिवस आएंगे। तो इन सभी चीजों को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है। और अमूमन कई बार हमने देखा है कि जब भी कोई एग्जाम होता है तो एक तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताओ बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, या बताओ बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। बस सिंपल सा इतनी भी बातें पूछी जा सकती है। अमूमन ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन उसकी तो अपन तैयारी करेंगे। लास्ट में एक क्लास के अंदर मैं आपको साथ साथ रिवीजन करवा दूंगा चीजों का एक ट्रिक के माध्यम से। लेकिन अगर कभी अंदर से डीप से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तब क्या होता है, सबके उक चूक हो जाती है। तो उसी उक चूक को दूर करने के लिए मेरी तरफ से यही सलाह है कि आप लोग क्या करोगे, जब भी इस टॉपिक को, जैसे मैंने आज करवा दिया, तो आज की तारीख में इसको खत्म करो, इसको लिख लो, बार बार लिख लिख के देखो इस टॉपिक को। तो उसके 2-2, 3-3 बार इसको पढ़ के देखना। जैसे आप पढ़ोगे तो चीजें आपको हल्की फुल्की याद रहने लग जाएगी। और जैसे ही आपका एग्जाम हो, एग्जाम से कम भी मान के चलो 15 दिन पहले आपको क्या करना है, इसको वापस से पढ़ना है और उसके बाद इसका रेगुलर रिवीजन करना है 15 दिनों तक। तभी क्या हो पाएगा, ये आपको याद हो पाएगा। देखो, आज अपन शुरुआत करते हैं नेक्स्ट प्रजामंडल की। नेक्स्ट प्रजामंडल है हाड़ौती प्रजामंडल। कौन सा है? हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 में, 1934 में। और इसके जो संस्थापक थे वो थे नैनूराम। कौन थे? नैनूराम। नैनूराम क्या थे? इनके संस्थापक थे। अब हाड़ौती प्रजामंडल में काम क्या हुए थे, अगर अपन देखें तो बिल्कुल छोटा सा ये। तो हाड़ौती प्रजामंडल ने बेगार विरोधी आंदोलन चलाए थे। बेगार के विरोध में क्या किया था इन्होंने? काम किया था। बेगार प्रथा को रोकने के लिए इन्होंने काम किया था। अब बेगार प्रथा वैसे तो आप सभी लोगों को पता होगी, लेकिन फिर भी अगर अपन छोटे से एग्जांपल से समझे, तो आपका कोई काम, मैंने आपको कोई काम कहा और उसके बदले में आपको कोई सैलरी नहीं दे रहा हूं, या फिर आपको कोई काम ऐसा दे दिया जिसके बदले आपको कोई भी वेतन नहीं मिल रहा है, तो वो काम क्या होता है? बेगार होता है। पुराने टाइम पे राजा महाराजा क्या किया करते थे, जो लोग हुआ करते थे उनको उठा करके ले जाते थे, मजदूरों को ले जाते थे, उनसे जाकर के काम करवाया करते थे कि तुम काम करो यहाँ पे, ठीक है। वो काम करते और अपने घर पे चले जाते, उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता था। इसको बोलते थे बेगार प्रथा। आजकल अपन सही रूप से देखें तो जो भाषण होते हैं, नेताओं के भाषण होते हैं, तो वहां पे होते हैं ना, अरे भाई चल 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 यार, वहां पे अपने नेताजी हैं, उनका भाषण सुनना, चल 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 तू मेरे साथ चल। तो वहां पे भीड़ इकट्ठी कर ली जाती है। नए भीड़ का कोई फायदा होने वाला, क्योंकि उस भीड़ को कोई मतलब नहीं नेताजी क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे हैं। अगर उनको 100-200 रुपए दे दी जाए तब तो भाई बेगार प्रथा नहीं है, अदरवाइज वो भी एक बेगार प्रथा की श्रेणी में ही आता है। बेगार प्रथा बहुत सारे तरह की होती है। तो मेनली अपने को क्या समझना है कि जो हाड़ौती प्रजामंडल था, इस प्रजामंडल ने क्या किया? बेगार विरोधी आंदोलन चलाए थे। कौन से विरोधी? बेगार विरोधी आंदोलन चलाए थे। बेगार विरोधी आंदोलन। आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? और किस प्रजामंडल के तहत बेगार विरोधी आंदोलन चले थे? किस प्रजामंडल के तहत बेगार विरोधी आंदोलन चले थे? तब आपको पता होना चाहिए कि ये बात किसकी हो रही है? हाड़ौती प्रजामंडल की बात हो रही है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। 1934 है। 1934 में देखते हैं अपन बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल से पहले ना कुछ अपन घटनाएं देखते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें एक सर्व हितकारिणी सभा बनी थी। कौन सी? सर्व हितकारिणी सभा। जैसे अपन देखा ना, मरुधर हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा, वैसे क्या बनी थी? सर्व हितकारिणी सभा। इन्होंने बोला कि सबका हित होना चाहिए इसके अंदर, आप आने इस सभा के अंदर। इस सभा को गठन कब हुआ था? तो 1907 के अंदर। कहा हुआ था? चूरू के अंदर। किन किन लोगों ने इसकी स्थापना की थी? तो एक तो थे कन्हैयालाल, अपन आगे इनके बारे में और पढ़ेंगे। कन्हैयालाल और एक चंदनमल, सॉरी गोपाल दास, स्वामी गोपाल दास, स्वामी गोपाल दास। इन दोनों ने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी, ठीक है। अब इस जो सर्व हितकारिणी सभा थी, इसके अंदर काम क्या किया गया था भाई? तो इन्होंने क्या किया, जो दलित वर्ग के बच्चे बच्चियां थे उनके लिए पाठशालाएं बनाई थी।
कौन कौन सी पाठशाला? एक तो कबीर पाठशाला जो कि दलित बच्चों के लिए, लड़कों के लिए थी, और एक पुत्री पाठशाला या फिर जिसको अपन एक अन्य नाम से जानते हैं कन्या पाठशाला, वो बनाई थी लड़कियों के लिए। तो यहां पे लिख लो एक साइड में क्या क्या इन्होंने कार्य क्या क्या किए थे, कार्य लगाकर कार्य क्या क्या किए थे इन्होंने। सबसे पहले किया था पुत्री पाठशाला, पुत्री पाठशाला, और क्या किया था? कबीर पाठशाला, कबीर पाठशाला। अब आपसे क्या पूछा जाएगा कि पुत्री पाठशाला व कबीर पाठशाला की जो स्थापना थी वो किसने की थी? तो इन दोनों ने की थी। अगर पूछ लिया जाए सर्व हितकारिणी सभा कब गठन हुआ था, तो 1907 में हुआ था। कहां हुआ था? चूरू में हुआ था। किस प्रजामंडल के तहत हुआ था? तो बीकानेर प्रजामंडल के तहत हुआ था। किसने स्थापना की थी? तो कन्हैया लाल व स्वामी गोपाल दास ने की थी। अब देखो इतनी से में से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। अब वो क्या पूछेगा वो एग्जामिनर की खुद की सोच पे डिपेंड करता है। वो कुछ भी पूछ सकता है, बिल्कुल इजी सा पूछ सकता है, ठीक है, बिल्कुल अंदर से अंदर कुछ भी पूछ सकता है ना। चलो ठीक है भाई, आगे देखते हैं। इन्होंने एक सर्व हितकारिणी सभा देख ली अपन ने, और देखते हैं एक अपन देखते हैं बीकानेर षड्यंत्र केस। बीकानेर षड्यंत्र केस, ये बीकानेर षड्यंत्र केस क्या था? काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हुआ कुछ यूं था कि जो अपने कांग्रेस थी उन्होंने बोला कि हम 26 जनवरी 1930 को क्या किया करेंगे, अपना जो स्वतंत्रता दिवस मनाया करेंगे। तो जो चूरू के अंदर ना एक धर्म स्तूप है, चूरू में एक क्या है? धर्म स्तूप, धर्म स्तूप। वहां पर क्या किया कुछ लोगों ने, उन लोगों में शामिल कौन कौन से? एक तो चंदनमल थे, चंदनमल, और दूसरे थे गोपाल, स्वामी गोपाल दास। इन दोनों ने क्या किया वहां पे 26 जनवरी 1930 को क्या किया? झंडा फहरा दिया, तिरंगा झंडा फहरा दिया। अब तिरंगा झंडा फहराने का मतलब क्या हो गया? सीधा सीधा एक तो अंग्रेजों के साथ दुश्मनी प्लस वहां के राजा के साथ दुश्मनी। इस टाइम पे राजा थे महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह ने सोचा कि यार जो मेरा झंडा है वो फहराना चाहिए यहाँ पे, तो ये अपना झंडा कैसे फहरा सकते हैं? तो यहाँ पे क्या उनके पीछे थोड़ा बहुत डिस्प्यूट हो गया था। अब ये डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट होने के बाद क्या हुआ, जब अपना उसके 1931 के अंदर दूसरा गोलमेज मेला चल रहा था, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था जब अपने महाराजा गंगा सिंह पढ़े थे, मैंने कहा था 1930, 1931 और 1932 तीनों गोलमेज मेलन में किसने भाग लिया था? अपने महाराजा गंगा सिंह ने। तो 1931 का जब वो गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लेने के लिए जब ये लंदन गए हुए थे, तो वहां पे ये जो चंदनमल है, कौन? ये जो चंदनमल है, ठीक है। इन चंदनमल ने क्या किया? चंदनमल और क्या नाम है इतने, गोपाल दास सिंह, मेनली तो ये चंदनमल याद रखना। चंदनमल ने क्या किया? बीकानेर दिग्दर्शन, बीकानेर दिग्दर्शन, बीकानेर दिग्दर्शन नाम के ना एक पत्रिका, एक पत्र छपवाए और उनको क्या क्या सभी जगह बांट दिया। उसके अंदर क्या लिखा हुआ था? ये बीकानेर के राजा कितने अत्याचारी हैं, ये ढंग से काम नहीं करते हैं, ये तो निरंकुश शासन करते हैं, ठीक है। ये सब बातें, खूब सारी बातें उन्होंने क्या की थी, लिख दी थी। तो इस वजह से क्या किया था, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। चंद्रमल और गोपाल दास को उनके खिलाफ क्या चला था? केस चला था। इससे हम क्या बोलते हैं? बीकानेर षड्यंत्र केस। बीकानेर षड्यंत्र केस क्यों? क्योंकि ये बीकानेर की रियासत के खिलाफ ही षड्यंत्र कर रहे हैं ना, कि राजा के खिलाफ बोलना मतलब बीकानेर के रियासत के खिलाफ बोलना एक बात ही होगी। तो इस वजह से इन पे क्या चला था? बीकानेर षड्यंत्र केस। अगर पूछ लिया जाए बीकानेर षड्यंत्र केस किसके खिलाफ चला था? चंद्रमल के खिलाफ। क्यों चला था? क्योंकि इन्होंने बीकानेर दिग्दर्शन नाम के अखबार बांटे थे, प्लस इन्होंने चूरू के धर्मस्तूप पर 1930 के अंदर 26 जनवरी को तिरंगा झंडा फहराया था। मेन अपने को इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं अपन बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना वगैरह के बारे में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936 में, ठीक है। और की किसने थी? तो वैद्य मग्गा राम ने, वैद्य मग्गा राम ने 1936 के अंदर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। स्थापक कौन, संस्थापक कौन है इसके? तो वैद्य मग्गा राम जी है, ठीक है। इसके अंदर कुछ कांड हुए थे, भी कांड के बारे में देखते हैं। सबसे पहला देख लेते हैं अपन, इन्होंने क्या किया था? एक तो बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया था। बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया था।
अब ये बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया था इन्होंने 26 अक्टूबर 1944 को। पहली बात तो ध्यान रखनी है ये, अगर पूछ लिया जाए बीकानेर दमन विरोधी दिवस कब मनाया गया था, आपसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कृष्णा दिवस कौन सी रियासत में मनाया गया था, कौन से प्रजामंडल में मनाया गया था, कब मनाया गया था। वैसे यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है, बीकानेर दमन विरोधी दिवस कब मनाया गया था, तो 26 अक्टूबर 1944 को क्या किया गया था, ये बना था। ठीक है, एक अपन देखते हैं इसके अंदर रायसिंह नगर कांड, रायसिंह नगर कांड। ये रायसिंह नगर कांड क्या था भाई, तो बात है 1 जुलाई की, 1 जुलाई, ठीक है। और राजा थे उस टाइम पे, राजा थे शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह कौन से हो जाएंगे, वही जिन्होंने क्या किया था, सबसे ज्यादा पोत बगाई दी थी। 1 जुलाई 1946 की बात है। रायसिंह नगर जगह अपने राजस्थान के अंदर बीकानेर संभाग केंद्र रहती है। वहां पर क्या है, कुछ लोग क्या कर रहे थे, अपने जो भाषण दे रहे थे, अपने आंदोलन कर रहे थे। वहीं पे क्या है, शार्दुल सिंह के कहने पर वहां पे फायरिंग की गई, और जब वहां पे फायरिंग की तो वहां पे एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, शार्दुल सिंह के कहने पर फायरिंग हुई 1 जुलाई 1946 को। कहां पर, रायसिंह नगर में, रायसिंह नगर में। उससे क्या हुआ, उससे एक व्यक्ति था बिरबल, क्या नाम था, बिरबल, उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब 1 जुलाई 1946 को तो एक कांड हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके लगभग 16 दिनों बाद में 17 जुलाई 1946 को क्या हुआ, बीकानेर प्रजामंडल के अंदर बीरबल दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस, बीरबल दिवस मनाया गया। तो लोगों ने इसका काफी विरोध किया। विरोध होने के बाद शार्दुल सिंह को यह एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने काफी समझाइश वगैरह की, फिर उसको मतलब शहीद का दर्जा दिया गया। साथ साथ में एक और ध्यान रख लेना, जो अपनी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ना, IGNP, मैंने आपको बताया था इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रणेता कौन है, शार्दुल सिंह है। तो इसकी ब्रांच जाती है जैसलमेर, तो उस जैसलमेर ब्रांच का नाम क्या रखा गया था, बिरबल ब्रांच। ठीक है, IGNP की जैसलमेर शाखा का नाम बिरबल शाखा किया गया था, बिरबल शाखा किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि इनके ऑर्डर की वजह से क्या हुआ था, वो बंदा मारा गया था 1 जुलाई 1946 को, और 17 जुलाई 1946 को लोगों ने विरोध किया, और विरोध करने के बाद में ये सब कांड हुए थे। और इन्होंने क्या किया था, क्षमा रूप में मान लो या फिर अपने प्रायश्चित के रूप में मान लो, इनको इनके जो इनकी शाखा थी उसके पूरे का नाम क्या कर दिया गया, बिरबल शाखा कर दिया गया। ठीक है, और देखते हैं इसके चीजें, फिर आते हैं इसके अंदर अदर देख लेते हैं अन्य और क्या क्या चीजें। इन्होंने क्या किया था, एक दिवस और मनाया था, कौन सा, नेताजी दिवस। ये बोले बीकानेर प्रजामंडल वाले, हम नेताजी दिवस मनाया करेंगे। नेताजी दिवस कब मनाया करेंगे, तो 23 जनवरी को। कब मनाएंगे, 23 जनवरी को मनाएंगे। ठीक है, एक इसके ध्यान रखना, कुछ टिप्पणियां, एक बुक याद कर लो आप, बुक कौन सी है, बीकानेर में नादिर शाही, बीकानेर में नादिर शाही। ठीक है, ये बुक किसने लिखी थी, तो लिखी थी विजय सिंह मेहता ने, विजय सिंह मेहता ने। ठीक है, फिर एक नारा दिया था और एक टिप्पणी की थी। टिप्पणी के अंदर क्या रखोगे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने एक टिप्पणी दी थी। उन्होंने ये कहा था कि जिस देश के अंदर या जिस रियासत के अंदर अगर शादी का कार्ड भी सेंसर करवाना हो ना, अगर करवाना पड़े, तो वहां का राजा नहीं बल्कि एक क्या है, राक्षस है। क्या है, राक्षस है। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, अगर कोई बंदा शादी कार्ड, ये एक टिप्पणी की गई थी कि आप कुछ भी काम कर रहे हो तो आपको राजा के पास जाकर के पहले उससे अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इन्होंने टिप्पणी की थी, क्या टिप्पणी की थी, जिस रियासत में शादी का कार्ड भी सेंसर करवाना पड़े, वहां का राजा
राजा नहीं हैवान है, हैवान है। ये किसने कहा था? पंडित नेहरू जी ने। ठीक है, एक और नारा दिया था भी, अखरो रुपयो चांदी रो राज महात्मा गांधी रो। अखरो रुपयो चांदी रो राज महात्मा गांधी रो। ये किसने दिया था? चंद्रमल बहर ने, चंद्रमल वही। ठीक है, तो अब देखो, वैसे तो लिखवाने को मैंने खूब सारी चीजें लिखवा दी आप लोगों को। अब आपको लगेगा कि हम यार इसको याद कैसे करें। देखो, याद करने का तरीका बताता हूं आप लोगों को। सबसे पहले देखो, बीकानेर प्रजामंडल अपन ने देखा कि हाँ, बीकानेर प्रजामंडल आप लोगों ने, सर ने पहले शुरुआत में कराया था। ठीक है, हमने नोट्स भी अच्छे से बना दिया है। सबसे पहले देखना, बीकानेर प्रजामंडल में अपने क्या पढ़ा? अपन ने देखा सर्वहितकारिणी सभा। देखा क्या देखा? इसको टुकड़े बांट लेना। हर एक चीज, कोई अगर बड़ी चीज है उसको टुकड़े बांट लो, और अगर उसके टुकड़े बड़े बड़े तो उनको और टुकड़े बांट लो। सबसे पहले क्या देखा अपन ने कि सर्वहितकारिणी सभा बनी थी 1907 में, चूरू में बनी थी। किसने स्थापना की थी? तो अपन ने देखा इसके अंदर कन्हैयालाल ने, और दूसरा कौन था अपने? स्वामी गोपाल दास ने। ठीक है, क्या किया था इन्होंने? तो इन्होंने भाई साहब क्या किया था? पुत्री पाठशाला और क्या बनाया था? कबीर पाठशाला का इन्होंने क्या किया था? निर्माण किया था। अपन ने बोला ठीक है, बहुत बढ़िया बात, इन्होंने जबरदस्त काम किया था। ठीक है, फिर अपन देखा बीकानेर षड्यंत्र केस। अब अपन यहां से अपन हेडिंग डालनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या देखना है? सर्व हितकारिणी सभा। अब अपने को इसकी स्टोरी पता होनी चाहिए, इसके अंदर अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, पढ़ ली। अब अपने को देखना कौन सा दूसरा टॉपिक देखना है? बीकानेर षड्यंत्र केस। अब देखना अपने को बीकानेर षड्यंत्र केस। तो बीकानेर षड्यंत्र केस के अंदर अपन ने क्या क्या चीजें देखी थी? सबसे पहली चीज देखी कि जो अपने चंद्रमल बहड़ है और स्वामी गोपाल दास है, उन्होंने क्या किया था? धर्मस्तूप पर क्या किया था? चूरू के धर्मस्तूप पर तिरंगा झंडा फहरा दिया था। फिर जब 1931 के अंदर महाराजा गंगा सिंह कहां गए थे? वहां पे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। तब इन्होंने क्या किया था? बीकानेर दिग्दर्शन नाम के पर्चे बांट दिए, और पर्चे बांटने की वजह से राजा वहां का नाराज हो गया। उन्होंने क्या किया? इसको पकड़ लिया और उनपे क्या चलाया गया? मुकदमा चलाया गया, जिसे अपन क्या कहते हैं? बीकानेर षड्यंत्र केस कहते हैं। अब दो चीजें हम लोग यहाँ तक याद होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अपन तीसरी हेडिंग डालते हैं। इसके बाद अपन ने क्या चीज देखी थी? इसके बाद अपन देखी थी बीकानेर प्रजामंडल, डायरेक्ट देखा था। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना के बारे में देखा था। ठीक है, तो बीकानेर प्रजामंडल में अपन ने क्या देखा? सबसे पहली बात, किसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 को हुई थी। ठीक है भाई, कब हुई थी? 1936 को हुई थी। किसने की थी? वैद्य मग्गाराम ने की थी। ये भी ठीक है बात। फिर हमने देखा बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया था 26 अक्टूबर को। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ एक लाइन इसके अंदर ऐड और कर लेना कि इस प्रजामंडल ने क्या किया था? बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया था। कब? 26 अक्टूबर 1944 को। कब बनाया था? 26 अक्टूबर 1944 को इन्होंने क्या किया था? बनाया था। ठीक है, ये चीज होगी। उसके बाद देखते हैं अपन रायसिंह नगर कांड। रायसिंह नगर कांड, रायसिंह नगर कांड में अपन ने क्या क्या चीजें देखी? 1 जुलाई 1946 को क्या हुआ है? रायसिंह नगर के अंदर सभा हो रही है। वहां पे शार्दुल सिंह क्या करता है? गोली का आदेश देता है। वहां पे बिरबल नाम का व्यक्ति, युवक मारा जाता है। तो उसके 16 दिन बाद यानी कि 17 जुलाई 1946 को क्या होता है? वहां पे लोग इकट्ठा होते हैं और कौन सा दिवस मनाते हैं? बिरबल दिवस मनाते हैं। यानी कि एक प्रकार से विरोध व्यक्त करते हैं राजा के खिलाफ। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है, राजा उनसे माफी मांगता है। उसके बाद राजा प्रायश्चित करने के लिए जो उसके द्वारा लाई गई नहर थी, IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उसकी जो जैसलमेर शाखा है उसका नामकरण क्या कर देता है? बिरबल नाम से ही कर देता है। तो बिरबल दिवस के बारे में अपने जानकारी मिल गई। ठीक है, रायसिंह नगर कांड हो गया। अब रायसिंह नगर कांड होने के बाद अपन देखा, अब उसके बाद कोई चीज नहीं। अब अपने बच्चे अदर, क्या क्या चीजें बची है? अदर। एक दिवस मनाया इन्होंने, एक बुक है, एक नारा है, और एक ही क्या है? टिप्पणी। ठीक है, क्या क्या है? एक दिवस बनाया इन्होंने। इसके अंदर अपन बात करें, ऊपर वाला दिवस तो अपन ने देख लिया। ठीक है, नेताजी दिवस जो देखा था, सॉरी बिरबल दिवस देखा था। एक दिवस है, एक बुक है, एक नारा है और एक टिप्पणी है। तो दिवस के नीचे लिख दो, क्या लिखोगे आप?
कि इन्होंने कौन सा दिवस मनाया था, नेताजी दिवस का मनाया था 23 जनवरी को, ठीक है। फिर उन्होंने एक बुक छापी थी, बुक कौन सी थी, बीकानेर में नादिर शाही, किसने लिखी थी, विजय सिंह मेहता ने लिखी थी। फिर अपन देखा एक नारा दिया था, नारा क्या दिया था, अखरो रुपयो चांदी रो राज महात्मा गांधी रो, ये किसने दिया था, तो चंद्रमल ने दिया था। फिर अपन ने देखा टिप्पणी, जिस रियासत के अंदर अगर शादी का कार्ड भी सेंसर करवाना पड़े तो वहां का राजा राजा नहीं बल्कि क्या है, हैवान है, ये किसने कहा था, पंडित नेहरू ने कहा था। देखो इतनी सी बात थी। अब आपके जितने भी प्रजामंडल है ना, उनको इस हिसाब से एक एक शीट के ऊपर लिख लेना। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़े दिनों जब आप एक दो रिवीजन कर लो तो आपको ये भी चीजें याद रहने लग जाएगी, 1 2 3 4 5, अपने 5 चीजें पढ़नी है, 4 तो मैंने, एक अपने को अन्य पढ़ना है, तो 2-3 बार पढ़ोगे इतनी चीजें अपने को याद रहने लग जाएगी। लेकिन उसको टुकड़ों में बांटो, अच्छे तरीके से पढ़ो, तभी वो चीजें आप लोगों को याद में रहेगी, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं अपन धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल भाई देखो सबसे पहले क्या देखते हैं अपन, इसके बाद इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। इसके संस्थापक अगर अपन देखें तो कौन है, कृष्ण दत्त पालीवाल, कृष्ण दत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ये एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु या कृष्ण दत्त पालीवाल का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है, तो किससे हो जाएगा, धौलपुर प्रजामंडल आंदोलन से हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं इसके अंदर चीजें और अपन क्या क्या पढ़ते हैं। इसके अंदर एक अपन देखते हैं तमिस्सो कांड, क्या देखते हैं, तमिस्सो कांड। ये कब हुआ था, 11 अप्रैल 1947 में, 1947 में क्या हुआ था तमिस्सो कांड के अंदर, पुलिस वालों ने फायरिंग कर दी थी, फायरिंग करने से 2 लोग मर गए थे। 2 लोग कौन कौन से थे, एक तो पंचम सिंह और एक दूसरे थे छित्तर सिंह, ठीक है। तो इतनी चीजें क्या क्या होगी, एक तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, कृष्ण दत्त पालीवाल ने की थी और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने की थी। इसके अंदर अपन देखते हैं एक तमिस्सो कांड, तमिस्सो कांड में क्या हुआ था, 11 अप्रैल 1947 को क्या हुआ, पंचम सिंह छित्तर सिंह क्या हो गए थे, मारे गए थे, पुलिस ने क्या की थी, फायरिंग कर दी थी, ठीक है। एक और ध्यान रखना है, ये जो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने, इन्होंने नागरी प्रचारणी सभा बनाई थी, नागरी प्रचारणी सभा, कब, 1934 में, कब बनाई थी, 1934 के अंदर बनाई थी, ठीक है। 1936 के अंदर ये स्थापना हो रही है, उसके कृष्ण दत्त पालीवाल व ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु हो गए। उसके बाद तमिस्सो कांड हो गया, तमिस्सो कांड के बाद अपन देखा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने क्या की है, 1934 के अंदर नागरी प्रचारणी सभा का गठन किया है, ठीक है। तो भैया आप लोग इनको बार बार पढ़ना, 2-3 बार पढ़ना, 4 बार पढ़ना, फिर ही आपको चीजें याद होगी। और जैसा मैंने आपको अभी बताया, जो मेथड बताया पढ़ने का, तो वो चीज आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे कोई मर्जी सब्जेक्ट हो, उसके अंदर भी आपका अप्लाई हो जाएगा। मेन हेडिंग आपको याद होनी चाहिए, अंदर वाली चीजें आपको अपने आप याद रहने लग जाएगी जब आप 2-3 बार अच्छे से उसको पढ़ लो, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।